ये जंगल कभी वाकई खामोश नहीं था, बस लोग उसकी आवाजें सुन नहीं पाते थे। रात के साए दरख्तों के दरमियान ऐसे रेंगते थे जैसे कोई पोशीदा राज सांस ले रहा हो। हवा में नमी के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। मकामी लोग कहते थे यहाँ एक शिकारी रहता है, मगर वो इंसान नहीं लगता। जो भी इस जंगल में दाखिल हुआ वो या तो बदल गया या हमेशा के लिए गायब हो गया। और आज रात अंधेरे ने एक नए कदमों की चाप को महसूस किया। वो बरसों से इस जंगल का साया था, खामोश मगर हर जगह मौजूद था। उसकी आंखें अंधेरे को चीर सकती थी, जैसे रात उसकी अपनी हो। वो जानवरों का शिकार नहीं करता था, वो इंसानों के इरादों का शिकार करता था। हर तीर के साथ जंगल मजीद संजीदा और भारी हो जाता था। मगर आज उसके दिल में एक अनजानी सी हलचल थी, जैसे इस बार शिकार नहीं, तकदीर उसका इंतजार कर रही हो। उस लड़की का नाम लीरा था और उसकी आंखों में खौफ नहीं, जिद थी। वो किसी महनजोई के लिए नहीं, सच की तलाश में आई थी। उसका भाई उसी जंगल में लापता हुआ था और दुनिया ने उसे मुर्दा मान लिया था। मगर लीरा के दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया था। लोगों ने उसे डराया, रोका, समझाया, मगर वो रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि बाज औक़ात खौफ से बड़ा अजाब नामुमकिन सच होता है। चलते चलते लीरा ने महसूस किया कि दरख्त उसका पीछा कर रहे हैं। पत्तों की सरसराहट आम नहीं थी, वो आहंग थी। उसके हर कदम के जवाब में अंधेरा भी एक कदम बढ़ा रहा था। उसने पलट कर देखा, मगर वहां सिर्फ धुंध थी। मगर धुंध के पीछे दो सुर्ख आंखें खामोशी से उसे देख रही थी। शिकार शुरू हो चुका था, बस उसे अभी इल्म नहीं था। अचानक जमीन ने उसके कदमों के नीचे सांस ली और जाल बंद हो गया। अगर वो एक लम्हा देर करती तो शायद वही इसका आखिरी कदम होता। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पैगाम था। कोई उसे खबरदार कर रहा था या उसका हौसला आजमा रहा था। जंगल उसे कबूल करने से पहले परख रहा था और ये खेल अब संजीदा होने वाला था। जंगल के दिल में एक पुराना कैबिन खड़ा था, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। उसकी दीवारों पर लटकते हथियार जंग आलूद नहीं थे, वो इस्तेमाल होते थे। हर तीर, हर चाकू एक कहानी सुनाता था और इन कहानियों में रहम का कोई जिक्र नहीं था। ये शिकारी का घर था या शायद उसकी कैद। मगर आज उसकी तकदीर दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी।
अचानक एक तीर दरख्त से टकराया, लीरा के कान के करीब से गुजरता हुआ। उसका दिल जोर से धड़का और वो पूरी ताकत से दौड़ने लगी। उसके कदमों के नीचे जमीन भी जैसे उसे रोकना चाहती थी। पीछे से साया उसके साथ साथ दौड़ रहा था। शिकारी खेल नहीं रहा था, वो उसे समझ रहा था। ये ताक़ुब जिस्म का नहीं, हौसले का इम्तिहान था। दौड़ते हुए वो एक कदीम निशान के सामने रुक गई। दरख्त की छाल पर एक पुरअसरार अलामत कुंदा थी। ये आम इंसान का काम नहीं लगता था। ये निशान सदियों पुराना महसूस होता था, जैसे जंगल खुद जिंदा हो और उसकी अपनी जुबान हो, और शायद शिकारी सिर्फ उसी जुबान का तर्जुमान था। कभी वो भी एक मासूम लड़का था जो रास्ता भटक गया था। जंगल ने उसे मारा नहीं, उसे अपना लिया। उसने बका सीख ली, मगर इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता खो दी। वक्त के साथ वो मुहाफिज बन गया, मगर वो ये भूल गया कि वो किस चीज की हिफाजत कर रहा है और कब वो खुद दरिंदा बन गया। आखिरकार वो चांदनी में आमने सामने खड़े थे। हवा रुक गई, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। लीरा की आंखों में खौफ नहीं, सवाल था, और शिकारी की आंखों में गुस्सा नहीं, थकन थी। ये मुकाबला हथियारों का नहीं था, ये सच और फ़रेब का टकराव था। शिकारी ने आहिस्ता से अपना हथियार नीचे कर दिया। उसकी आवाज में बरसों का बोझ था। उसने बताया, जंगल कुर्बानी मांगता है, हर साल एक जान, ताकि अंधेरा काबू में रहे। मगर लीरा ने इस रवायत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि खौफ को खुराक देना उसे खत्म नहीं करता। जमीन कांप उठी और दरख्तों के पीछे से एक ड्यू हैकल साया उभरा। वो ना इंसान था, ना जानवर, वो खालिस अंधेरा था। यही असल शिकारी था, जो इंसानों के खौफ से ताकत हासिल करता था और इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता था। आज उसका राज बेनकाब हो चुका था। लीरा और शिकारी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब उनके दरमियान दुश्मनी नहीं रही थी। वो दोनों शिकार थे और दोनों जिंदा रहना चाहते थे। ये इत्तेहाद मजबूरी नहीं, जरूरत था। जंगल चीख रहा था और असल जंग अब शुरू हो चुकी थी। तीर अंधेरे में गुम हो रहे थे।
आग की रोशनी साए को लम्हा भर के लिए कमजोर करती थी, मगर वो हर खौफ के साथ मजबूत होता जा रहा था। लीरा ने हिम्मत नहीं हारी। शिकारी ने पहली बार किसी के साथ लड़ाई की और जंगल ने पहली बार उम्मीद देखी। शिकारी ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। वो समझता था यही उसका कफारा है, मगर लीरा ने उसे रोका। कुर्बानी से ज्यादा ताकत इत्तेहाद में होती है। वो अब अकेला नहीं था और तकदीर बदल सकती थी। लीरा ने कदीम निशान को छुआ। रोशनी दरख्तों की जड़ों में दौड़ गई। साया पीछे हटने लगा। जंगल की फजा बदलने लगी। खौफ की ताकत कमजोर हो रही थी और उम्मीद पहली बार गालिब आ रही थी। फिर अचानक साया चीखा और धुंध में बिखर गया। अब दरख्त सीधे होने लगे थे। हवा भी नर्म हो गई थी। चांदनी साफ हो रही थी। जंगल ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि सदियों की कैद अब खत्म हो गई थी। शिकारी आजाद था। वो चाहता तो जंगल छोड़ सकता था, मगर उसने रुकने का फैसला किया। अब वो खौफ का नहीं, तवाज़ुन का मुहाफिज था। उसने अपना माजी दफन कर दिया और एक नया बाब अब शुरू हो गया। लीरा को उसका भाई जिंदा मिला। कुर्बानी की रवायत टूट चुकी थी। जंगल अब दुश्मन नहीं रहा था। वो जिंदा था, मगर आजाद। लोग अब वापस आ सकेंगे, मगर इस रात की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अब शिकारी ने अपना शिकार मुकम्मल कर लिया था, मगर जंगल कभी मुकम्मल खामोश नहीं होता। हर दरख्त के पीछे, हर साय में अब भी सरगोशियां सुनाई देती थीं। अब वो शिकार खौफ नहीं, बल्कि सुकून और तवाज़ुन था। लैरा ने जंगल से बाहर कदम रखा, मगर राज अब भी वहां जिंदा था। अंधेरा खत्म नहीं हुआ, बस इंतजार कर रहा था। और यही कहानी खत्म होने की निशानी थी। एक पुरअमन मगर पुरअसरार इंजाम।